एक आदमी का मर्डर हो जाता है। डिटेक्टिव मेहुल तुरंत वहाँ पे पहुँच जाता है। डिटेक्टिव मेहुल को वहाँ पर एक सबूत मिलता है। डिटेक्टिव मेहुल को 4 लोगों पे शक हो रहा था। वो तुरंत उन्हें वहाँ पर बुला लेता है। पहला आदमी बोलता है, मैं तो अपने स्टोर रूम की सफाई कर रहा था। दूसरा आदमी बोलता है, मैं तो अपने घर पे था, मुझे कुछ भी नहीं पता। मौसी नाम की एक लड़की बोलती है, मैं तो अपने गार्डन में घूम रही थी, मुझे कुछ भी नहीं पता। और तीसरा आदमी बोलता है, मैं तो अपने कुत्ते के साथ खेल रहा था, मुझे भी कुछ नहीं पता। क्या आप इन चारों को देख के बता सकते हो कि मर्डर किसने किया है? सोचिए बूस्टर आर्मी, सोचिए। अगर हम सबूत को उल्टा करके देखें तो बनता है मौसी, यानी कि उसी ने उसका कत्ल किया है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक शॉपकीपर अपनी दुकान चलाता था। एक दिन उसे दुकान में नींद आ रही थी तो वह थोड़ी देर के लिए सो गया। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि उसके काउंटर में से 1000 रुपए ले जाता है। थोड़ी देर बाद वही आदमी दोबारा आता है और उस शॉपकीपर से एक हेडफोन खरीद लेता है और शॉपकीपर उसे 700 रुपीज वापस कर देता है। तो सोचिए बूस्टर आर्मी, आखिर शॉपकीपर को कितने का नुकसान हुआ? सोचिए। वो आदमी काउंटर में से पूरे 1000 रुपए लेके गया था। उसने उसमें से 300 रुपए के ईयरफोन्स खरीद लिए और उसे 700 रुपए वापस मिल गए। अगर हम 700 और 300 को प्लस करते हैं तो वो बनता है 1000, यानी कि दुकानदार को पूरे 1000 रुपए का नुकसान हुआ है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। राहुल एक जंगल में टहल रहा था। टहलते टहलते वो अचानक से एक गड्ढे में गिर जाता है। जब उसे होश आता है तो वह एक गुफा में होता है। थोड़ी देर अंदर जाने के बाद उसे 3 दरवाजे दिखते हैं। तीनों दरवाजे पे अलग अलग सिंबल बन रखे थे। उसे गुफा से बाहर जाने के लिए 4 नंबर के दरवाजे को चुनना होगा और अगर उसने गलत दरवाजा चुना तो वह वहीं मर जाएगा। राहुल बहुत परेशान हो जाता है। क्या आप इन दरवाजों को देख के बता सकते हो बूस्टर आर्मी कि 4 नंबर का दरवाजा कौन सा है? सोचिए बूस्टर आर्मी, सोचिए। राहुल को दूसरे नंबर का दरवाजा चुनना चाहिए। अगर हम इन सिंबल्स को बीच में से अलग करें तो 4 नंबर का दरवाजा दूसरा दरवाजा बनता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मेहुल एक चोर का पीछा कर रहा होता है। पीछा करते करते वो लोग एक पुराने महल में घुस जाते हैं। वहां अंदर जाते ही मेहुल को कुछ चीजें गिरी हुई दिखती हैं। एक वुडन स्टिक, एक रस्सी और एक बॉम्ब दिखता है। मेहुल उन्हें उठा लेता है। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे 3 दरवाजे दिखते हैं। पहले दरवाजे के पीछे बहुत ही भयंकर आग लग रखी होती है और दूसरे दरवाजे के पीछे एक बहुत ही खतरनाक जेल होती है और तीसरे दरवाजे के पीछे बहुत सारी बर्फ थी जिसके अंदर मेहुल जाते ही जम जाता। मेहुल को समझ में नहीं आ रहा होता है उसे कौन सा दरवाजा चुनना चाहिए। सोचिए बूस्टर आर्मी, सोचिए कि मेहुल को कौन सा दरवाजा चुनना चाहिए। मेहुल को गुफा में एक बॉम्ब मिला था। वह उसे जला के वहाँ बर्फ वाले में फेंक देगा। सारी बर्फ टूट जाएगी और वहाँ से चला जाएगा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। लास्ट नाइट एक बहुत ही मशहूर रॉक स्टार की हत्या हो जाती है। वो बहुत ही खड़ूस था और वह किसी से भी नहीं मिलता था, अपने फैंस से भी नहीं। डिटेक्टिव मेहुल को 3 फैंस पे शक होता है। मेरे पास उनकी फोटो और ऑटोग्राफ है जो कि उनके बॉडीगार्ड ने मुझे दी थी। वह किसी भी फैन से नहीं मिलते। दूसरी फैन बोलती है, मुझे भी ये ऑटोग्राफ उनके बॉडीगार्ड ने दिया है और मुझे कुछ भी नहीं पता। और तीसरा फैन बोलता है, मुझे भी ये ऑटोग्राफ उनके बॉडीगार्ड ने लाके दिया है। वो किसी से भी बात नहीं करते थे। तो क्या आप सबकी बातें सुनने के बाद बता सकते हो कि मर्डर किसने किया है? सोचिए बूस्टर आर्मी, सोचिए। अगर हम नंबर सी वाले के ऑटोग्राफ को देखें तो वो रेड पेन से है और वही पेन उसकी जेब में भी रखा है, यानी वही झूठ बोल रहा है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मोहन अपने कंप्यूटर पे काम कर रहा था। जब उसकी नौकरानी उसके कमरे में आती है तो वो हैरान हो जाती है। वो डिटेक्टिव मेहुल को तुरंत बुला लेती है। डिटेक्टिव मेहुल आसपास बहुत अच्छे से देखता है। डिटेक्टिव मेहुल को 4 लोगों पे शक होता है और उसे एक सबूत भी मिला होता है। क्या आप इन सबको अच्छे से देख के बता सकते हो कि मर्डर किसने किया है? सोचिए बूस्टर आर्मी, सोचिए। अगर हम सबूत को उल्टा करके देखें तो वो बनता है बिल,
यानी कि उसके नेबरहुड ने ही उसका कत्ल किया है। मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। आना पार्क में खेल रही थी, तभी एक डॉग फेंस से जंप करके उसे काट लेता है। आना की मदर वहाँ तुरंत आ जाती है। वो अपने पहले पड़ोसी के पास जाती है और कुत्ते के बारे में बात करती है। वो बोलती है, मेरा डॉग तो बहुत शांत है, वो किसी को नहीं काटता। दूसरा पड़ोसी बोलता है, मुझे कुछ भी नहीं पता, मेरे पास तो कोई डॉग ही नहीं है। और तीसरी पड़ोसी बोलती है, मेरा डॉग तो बहुत छोटा है, वो फेंस के ऊपर से कैसे जंप कर सकता है, और ये बहुत प्यारा भी है। तो क्या आप इन सब की बातें सुनने के बाद बता सकते हो कि आखिर किसके कुत्ते ने आना को काटा? सोचिए बूस्ट आर्मी, सोचिए। अगर हम तीसरी पड़ोसी के घर को ध्यान से देखें तो उसके घर पे बहुत सारे पंजों के निशान हैं और वो बहुत ऊपर है, यानी कि उसके पास एक और डॉग है, वो बहुत बड़ा है और उसी ने आना को काटा है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक बहुत ही पुरानी फैक्ट्री में कुछ काम चल रहा था, इसीलिए वो बंद। बाहर बारिश हो रही थी, तभी उसका मालिक और उसकी असिस्टेंट वहाँ पर आती है। वो लोग कुछ पैसे लेने आए थे, लेकिन तभी कुछ गुंडे अंदर आ जाते हैं और उनके पैसे छीन के वहाँ से भाग जाते हैं। असिस्टेंट तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को बुला लेती है। डिटेक्टिव मेहुल को असिस्टेंट सब कुछ बता देती है। उसके बाद मेहुल ध्यान से कमरे को देखता है और समझ जाता है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। क्या आप बता सकते हो बूस्ट आर्मी कि मेहुल को कैसे समझ में आ गया कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं? सोचिए बूस्ट आर्मी, सोचिए। बाहर बारिश हो रही है, इसीलिए असिस्टेंट और मालिक जब अंदर आए तो उनके पैरों के निशान हैं, पर गुंडों के पैरों के निशान नहीं। इससे मेहुल समझ गया कि गुंडे यहाँ पर आए ही नहीं थे। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक स्कूल के वॉशरूम में पानी भर जाता है। किसी ने वहाँ पर 3 नल खुले छोड़ दिए थे। स्कूल का प्रिंसिपल बहुत ही गुस्से में आता है और टीचर से बोलता है कि आखिर कौन कौन वॉशरूम गया था, मुझे बताओ। टीचर बोलती है, यहाँ से तो 4 ही बच्चे गए हैं। प्रिंसिपल उन सबसे बात करता है। पहला बच्चा बोलता है, मैं तो वॉशरूम जाके तुरंत फटाफट वापस आ गया था, मुझे कुछ भी नहीं पता। दूसरा बच्चा बोलता है, मैं वहाँ पर गया था और मैंने सारे नलों की जांच की थी, वहाँ पर कोई भी नल नहीं खुला था। तीसरा बच्चा बोलता है, जब मैं वहाँ पर गया था तो वहाँ एक नल लीक कर रहा था, मैंने उसे बंद किया और वापस आ गया। और चौथा बच्चा बोलता है, मैंने 3 नल नहीं खुले छोड़े, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं वापस आ गया था। क्या आप इन सब की बातें सुनने के बाद बता सकते हो कि आखिर नल किसने खुले छोड़े थे? सोचिए बूस्ट आर्मी, सोचिए। नल चौथे बच्चे ने खुले छोड़े थे, क्योंकि उसे कैसे पता कि 3 नल खुले थे? ये तो प्रिंसिपल ने बताया ही नहीं था। अगर आपका भी जवाब यही था तो हमें लाइक करके बताएं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मेहुल अपने दोस्तों के साथ एक कॉफी शॉप में कॉफी पी रहा होता है, तभी काउंटर के पास खड़ी एक लड़की दौड़ते हुए मेहुल के पास आती है। वो मेहुल की बहुत बड़ी फैन होती है, ऑटोग्राफ के लिए कहने लगती है। तभी अचानक से अंधेरा हो जाता है, किसी वेटर ने गलती से स्विच ऑफ कर दिया था। उजाला होते ही लड़की चिल्लाने लगती है और बोलती है, मेरा हीरे का बैज किसी ने चुरा लिया। मेहुल अपने दोस्तों से पूछता है, वो बोलते हैं, हमें नहीं पता। मेहुल वेटर से पूछता है, मुझे भी कुछ भी नहीं पता। क्या आप पहले के और अब के सीन को देख के बता सकते हो कि चोरी किसने की है? सोचिए बूस्ट आर्मी, सोचिए। वो हीरे का बैज वेटर ने चुराया है। अगर हम पिछले सीन में देखें तो उसका कप में काफी कम कॉफी थी, लेकिन अगले सीन में उसका कप पूरा कॉफी से भर रखा होता है। मेहुल उसकी कॉफी को चेक करता है, उसी के अंदर से वो बैज मिलता है। अगर आपका भी जवाब यही था तो हमें सब्सक्राइब करके बताएं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक आदमी का वाइन शॉप में मर्डर हो जाता है। वहाँ के वेटर ने डिटेक्टिव मेहुल को फोन करके बुला लिया। डिटेक्टिव मेहुल तुरंत वहाँ पे पहुँच जाता है। फोरेंसिक रिपोर्ट में पता चलता है उसे जहर से मारा गया है। डिटेक्टिव मेहुल वेटर से बात करता है और उससे पूछता है क्या उसके साथ और कोई था। डिटेक्टिव मेहुल को 3 लोगों पे शक होता है। पहला आदमी बोलता है, मैं तो अपने काम में बहुत बिजी था, मैं तो उसके साथ नहीं गया था। और दूसरी लड़की बोलती है, मैं तो शॉपिंग करने गई थी, मैं तो बहुत सालों से उससे नहीं मिली। और एक और लड़की बोलती है, मैं तो बहुत बीमार हूँ, मुझसे तो बिस्तर से भी नहीं उठा जाता। क्या आप सबकी बातें सुनने के बाद बता सकते हो कि आखिर मर्डर किसने किया है? सोचिए बूस्ट आर्मी, सोचिए।
मर्डर इस लड़की ने किया है, क्योंकि अगर वह बीमार है तो वह इतना सज धज के क्यों है। वह ऐसा लग रहा है जैसे वह पार्टी में जाने वाली है। अगर आपको इस टाइप की वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करें V1 फैक्ट बूस्ट चैनल को। तो हेलो गाइस, इसी टाइप के क्वेश्चन रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए तो सब्सक्राइब करें V1 फैक्ट बूस्ट चैनल को।